दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के कक्षा 11वीं के विषय अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखेंगे। इसके जो सभी प्रश्न दिए हैं इनका सलूशन देखेंगे, क्या है इनका आंसर। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह है बहुविकल्पी। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है हम लोग का कि सांख्यिकी के जनक कौन है। पहला है सांख्यिकी के जनक कौन है। हम लोग के पास ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, महालनोबिस, एचेनवाल, रॉबिन्स। तो जो सांख्यिकी के जनक हैं वो महालनोबिस हैं और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। यदि आपसे पूछ ले अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो एडम स्मिथ पे लगाइएगा और सांख्यिकी के जनक पूछे तो महालनोबिस हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दूसरा है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो ब्रिटिश काल में जब भारत का जो राष्ट्रीय आय की जब जनगणना हुई थी उसको कौन शुरू किया था। तो उसको शुरू करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन से सही हो जाएगा। तीसरा है संकलन की दृष्टि से समंक कितने प्रकार के होते हैं। तो संकलन की दृष्टि से समंक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक समंक, एक द्वितीयक समंक, यानी कि ऑप्शन द सही हो जाएगा। और चौथा है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने वाली रीति है। तो समग्र की जो प्रत्येक इकाई का जो अध्ययन करती है उसे संगणना कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा संगणना। पांचवा है विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है, यानी विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है वो बताना है। तो विस्तार गुणांक का सूत्र होता है L-S/L+S, यानी कि से वाला हमारा सही हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे बहुविकल्पी। चलिए देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखो, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है चीन ने डैश 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 संतान की नीति लागू की है। तो चीन ने कौन से संतान की नीति लागू की है। तो चीन ने देखो यहाँ पे चीन ने संतान की नीति लागू की है, यानी संतान की नीति उन्होंने चीन ने लागू की है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लेकिन कब लागू की है ये बताना है। तो चीन ने 1979 में संतान की नीति को लागू की है। कब, 1979 में। 1979 में चीन ने संतान की नीति लागू की है। अगला है सूचकांक नीति निर्माण के लिए सहायक होते हैं। तो सूचकांक जो है आर्थिक नीति निर्माण में सहायक होते हैं, तो यहाँ पे भरा जाएगा आर्थिक। और तीसरा है रतन टाटा। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो रतन टाटा की स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1907 ईस्वी में। 25 अगस्त 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे भरा जाएगा 1907। और QO प्रदर्शित करता है वर्ष की मात्रा। तो एक दोस्तों हमको पता नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कहीं से या तो बुक से, तो इसको आप लोग भर लीजिएगा। आप चलते हैं पाँचवें पे। पाँचवा है चिपको आंदोलन का दूसरा नाम कर्नाटक में है। तो यानी कि चिपको आंदोलन कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है और दूसरे नाम से उसको बताना है। तो चिपको आंदोलन कर्नाटक में एपिक्को, इसको एपिक्को नाम से, देखो ऐसे एपिक्को, एपिक्को नाम से जाना जाता है कर्नाटक में चिपको आंदोलन एपिक्को। चलिए देख लेते हैं, अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा जो है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सही जोड़ी बनाना है, पहला हमारे पास है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि हमको बताना है कि कौन सा घटते हुए क्रम में है। तो अवरोही घटते क्रम देखो यहाँ पे 50 है, 50 के बाद 40 है, 40 के बाद 30 है, 20 है, 10, यानी घटते हुए क्रम में गए तो अवरोही यानी ए का आ जाएगा 3 पे। और जो है भारतीय योजनाओं के निर्माता, तो भारतीय योजनाओं के जो निर्माता है महालनोबिस है। कौन है, महालनोबिस, इसका आ जाएगा लास्ट पे 5वें पे। और सहसंबंध अध्ययन कराता है। तो सहसंबंध जो है दो चरों का अध्ययन कराता है, यानी कि पहला इस पे सही हो जाएगा। निर्धनता रेखा, तो निर्धनता रेखा निर्धारित होती है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, जो यानी कि इसका दूसरा सही हो जाएगा। और पांचवा जो है मानव पूंजी निर्माण की समस्या, तो इसका हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। जो मानव पूंजी निर्माण की सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि है, तो यानी इसका ये मैच हो गया। चलिए अब देख लेते हैं अब आंसर इन वन वर्ड वाला, एक शब्दों में उत्तर देने वाला क्या है। तो देखो पहला एक हमारे पास चौथा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब एक शब्द में उत्तर देना है, कृषि विपणन की एक प्रचलित प्रणाली कौन सी है। कह रहा है कृषि विपणन की जो प्रचलित प्रणाली है कौन सी है। देखो कृषि विपणन में बहुत अधिक क्या कहते हैं प्रचलित है प्रणालियाँ भारत में, जैसे कि भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडार,
कृषिगत मशीनरी का वितरण, ये सब जो है भारत में कृषि विपणन के प्रचलित प्रणालियाँ हैं। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन या भंडार या कृषिगत मशीनरी का वितरण। तो इनमें से आप कोई एक लिख सकते हैं। और दूसरा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है? तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। तीसरा है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी पूरे विश्व की अपेक्षा भारत में, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो पूरे विश्व की जनसंख्या के लगभग 17.74% जनसंख्या भारत में है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.74% जनसंख्या भारत में है। अगला है कि आधारित, चौथा, आधारित संरचना के प्रकारों को लिखिए। तो आधारित जो संरचना होती है वह दो प्रकार की होती है, आर्थिक एवं सामाजिक आधारित संरचना। तो आर्थिक एवं सामाजिक आधारित संरचना के प्रकार हैं। तो इसको दो आपको लिख दीजिएगा। और पांचवा है, ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो परंपरागत स्रोत में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आप इन तीनों को लिख दीजिएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।